2Cr2O7 बना लिया है विच इज ऑरेंज कलर का सोल्यूशन। तो इंग्लिश लिखेंगे नेक्स्ट साइड से, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, फुल स्टॉप। देयरफॉर सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7 इज ट्रीटेड विथ KCl सोल्यूशन एंड ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज आउट या क्रिस्टलाइज आउट। इंग्लिश लिखे तो हाँ बोले। अब तक की कहानी ये थी हमारी कि हमारे पास एक वेजल था, उस वेजल में मैंने येलो कलर का सोल्यूशन डाला हुआ था, वो सोल्यूशन था Na2CrO4 का। जब मैं इसमें ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा था विच इज़ H2SO4, तो जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम के क्रोमेट में Na2CrO4 येलो कलर के सोल्यूशन में मैंने H2SO4 कलरलेस होता है वो मैंने डाला, मतलब पानी का सोल्यूशन होता है, डाला, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑरेंज। क्या हो जाएगा, ऑरेंज। और ये ऑरेंज क्यों होगा, क्योंकि इसमें कौन सा क्या सोल्यूशन बन जाएगा, इसमें बन जाएगा Na2Cr2O7 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट। हेलो हेलो तो येलो कलर का सोडियम क्रोमेट ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब आपको एक केमिकल बॉन्डिंग की, एक इनऑर्गेनिक की जानकारी दे रहा हूं मैं। वो जानकारी क्या है, जानकारी ये है कि जो Na2Cr2O7 होता है ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में इन कंपैरिजन टू K2Cr2O7। इनफैक्ट K2Cr2O7 ये ज़्यादा सॉल्युबल है, मतलब ये कम सॉल्युबल, कम सॉल्युबल छोड़ो, ये एक्चुअली पानी में बहुत कम घुलता है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अच्छा सर ये फैक्चुअल जानकारी, हाँ बेटा फैक्चुअल जानकारी इसको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई पीछे पड़ता है तो क्या सर केमिकल बॉन्डिंग में कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमको ये समझा पाए। बेटा देखो एनायन तो दोनों का डाइक्रोमेट है, कैटायन सोडियम प्लस छोटा है, जो छोटा कैटायन होता है उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी यानी पानी में घुलने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। हालांकि सच्चाई ये है कि एक फैक्चुअल ज्ञान है जो आपको याद होना पड़ेगा, क्या कि सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में पोटेशियम से, इनफैक्ट पोटेशियम कम सोल्यूबल है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब ये प्रेसिपिटेट कराने का तरीका क्या है वो आपको मैंने इंग्लिश में लिखाया है, अब मैं उसका रिएक्शन भी लिखवाऊंगा। उसका कराने का तरीका ये है कि जो भी आपका सॉल्युबल सोडियम डाइक्रोमेट था, जो कि सॉल्युबल था, उसमें आप KCl सोल्यूशन डाल दो, आप देखोगे कि K2Cr2O7 के जो क्रिस्टल हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और सोल्यूशन में NaCl बचेगा। कलर में हालांकि कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन था, बस अब ये ऑरेंज क्रिस्टल्स आ जाएंगे नीचे, जम जाएगा पूरा पूरा ऑरेंज रंग, और NaCl सोल्यूशन एक्वस है तो ये तो मान लो कलरलेस ही होगा, है ना। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन का ऑरेंज रंग नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ K2Cr2O7। ये रिएक्शन लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। वो लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट लिखो प्रॉपर्टीज। शुरू हो जाऊं, प्रॉपर्टीज में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसके ढांचे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो आपने जिससे K2Cr2O7 बनाया था वो कौन सा ओर था, वो क्रोमेट ओर था, वो क्रोमाइट ओर था, जिससे आपको एक्चुअली सोडियम क्रोमेट यानी कि येलो कलर का Na2CrO4 मिला था। तो अगर आपसे कोई पूछे रोमन नंबर 1 में यही लिखना है हमको, Cr2O4 माइनस CrO4 माइनस का नाम क्या होगा बच्चों, देख चुके आप लोग, येलो कलर का होता है, नाम क्या होगा, कौन सा आयन, क्रोमेट आयन। लिख लीजिए, सबसे पहले क्रोमेट आयन लिखिए, अच्छा नाम लिखा तो है नीचे, सबसे पहले क्रोमेट आयन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन, और फॉर्मूला लिखिए Cr2O72-। ये येलो कलर्ड होता है, ये ऑरेंज कलर्ड होता है, पता है पर लिस्ट करते रहो। क्रोमेट आयन के नीचे उसका ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे। क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 6। कितने बॉन्ड बना सकता है क्रोमियम, 6, ऑक्सीजन के साथ 2, ये एक O माइनस, ये दूसरा O माइनस। क्रोमियम के रिस्पेक्ट में शेप क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल में 6
इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 ने बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। क्यों? पाई को नहीं गिनते, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गया 0। शेप क्या हो गया बच्चों? शेप क्या लिखूं? बोलो। हे भगवान, भजिए बेचो, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। लिख लीजिए, लिखे तो हाँ बोल। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई। ये हो गया डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों क्रोमियम के रिस्पेक्ट में शेप टेट्राहेड्रल है, ये ब्रिज्ड ऑक्सीजन आटम है। कोई रोक रहा है? हटा दूं, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज में बच्चों पहली बात हो गई उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। दूसरा पॉइंट होगा क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल भी दो और लिखो। लिखा है इसमें कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, बस आपको पानी के पीएच को चेंज करना है। अब जानकारी की बात यह है कि किस मीडियम में कौन ये क्रोमियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा अगर आप मीडियम को एसिडिक कर दोगे तो K2 तो Cr2O7 2- एग्जिस्ट करेगा, और बेसिक कर दोगे तो क्रोमेट और यानी कि CrO4 2- एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर क्रोमियम में आपने ऐसे सोल्यूशन में आपने एसिड डाल दिया है तो एसिडिक मीडियम में सोल्यूशन किस रंग का होगा बच्चों? खुद बोलो। किस रंग का होगा ये अगर एसिड डालोगे तो? ऑरेंज रंग का। और अगर बेस डाल दोगे तो यही रंग किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? येलो। तो अपनी कॉपी में प्रयास से करो, कलर अलर्ट से काम कर लिया करो, ये फोटो छप जाती है, रट जाता है, पन्ना घुमाते रहोगे तो और खैर ये अगर कॉमन सेंस से पूछो तो बेटा आपने पूरे रिडॉक्स से 11वीं से ही देखा होगा K2Cr2O7 को हमेशा एसिडिक मीडियम में ही हम यूज़ करते हैं, शायद इसीलिए। तो एसिडिक H2SO4 एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट ही एसिडिक मीडियम में करता है। रिएक्शन लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। प्रॉपर्टीज में तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट बिहेव्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बोल भी रहा था, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आज से याद रखिए कि भयंकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फुल स्टॉप। इन एसिडिक सोल्यूशन कॉमा इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। अच्छा इंग्लिश ये लिखा बेटा एक्शन, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मतलब ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, एसिडिक मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, तो एसिडिक मीडियम में जो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, मतलब कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज तो करता है, तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। किस रूप में रिड्यूस होगा वो एज फॉलोज है। तो रिएक्शन ये है कि Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन खाता है और खुद बदल जाता है Cr+3 में। अब बात आती है सर बैलेंस करने की, तो वैसे आपको पता भी होगा पर मैं बैलेंस करके इसको दिखा दे रहा हूँ, है ना, फिर आपको इसको जिसे नहीं आता हो याद कर लेगा। ये इतना इंग्लिश लिख ली, अभी रिएक्शन मत लिखो, इंग्लिश लिख लिया सबने? हेलो बोलना पड़ेगा हाँ। किया क्या? Cr2O7 2- को हमने चेंज किया Cr+3 में। ये मुझे जानकारी होनी चाहिए, इतना याद होना चाहिए कि K2Cr2O7 में डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, किस रूप में रिड्यूस होगा? Cr+3, ये याद होना चाहिए। बाकी की चीज़ आप खुद कर सकते हो। कैसे? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने का तरीका होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी एटम बैलेंस करो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो ये हो गया 2 क्रोमियम, एटम बैलेंस हो गए। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए डालते हैं पानी, यहाँ पे LHS में 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 7 पानी डाल देंगे। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए डालते हैं H+, RHS में 7 2 जा 14 H+ है तो LHS में 14 H+ डाल देंगे। लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे, ये इस डाइक्रोमेट पे चार्ज है 2-, H पे चार्ज है +1, ये 14 है तो 14+, और ये 1 है तो -2, तो +14 और -2 कितना होता है? +12। तो LHS में चार्ज कितना है? +12। RHS में पानी न्यूट्रल है, क्रोमियम पे +3 है, ऐसे 2 क्रोमियम है तो 2 3 जा 6।
RHS में चार्ज है +6, LHS में चार्ज है +12, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन। हेलो, बोलना पड़ेगा बस। ये बैलेंस हो गया बेटा, इसको लिख लीजिए। वैसे जिसे नहीं आता हो वैसे थोड़ा सा आराम से लिख ले, और जिसे आता हो ठीक है। कोई रोक रहा हो तो रोके। तो रोमन नंबर 4 हमारा हो गया ये जेई का टॉपिक। क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, सामने को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, लेकिन सामने वाले किसको किस में बदलता है, कुछ एग्जांपल आपको याद होने चाहिए जेई के हिसाब से, इसलिए रोमन नंबर 4 को जेई डाल देंगे, I- को I2 में, S2- को S में, Sn+2 के सॉल्ट को Sn+4 में, और Fe+2 के सॉल्ट को Fe+3 में। बस इतना लिखे तो हाँ बोले। फिर इसको लिखने के बाद एक एग्जाम्पल आप लोग को, क्योंकि ये 12th में भी, बोर्ड में भी ये बात अब ज़रूरी है, तो ये एग्जाम्पल, ये सिर्फ जेई इसको डालना है ना, एग्जाम्पल को नहीं, एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है गिव बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन फॉर आयोडाइड आयन बाय K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम। अब ऐसा आपको अगर इंग्लिश लिख के आई है और अगर आपको ऊपर की जानकारी पता है, तो क्या आप मुझे कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन बता सकते हो? आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा वो I2 में, Cr2 2- खुद को रिड्यूस करेगा Cr+3 में। आपको जानकारी है, बोर्ड में हालांकि सिर्फ इतनी बात पूछी जाती कभी कभी। तो क्या आप ये बना सकते हो? आपको ये तो पता है, बैलेंस करना भी मैंने सिखाया है। अब दो रिएक्शंस को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन का लेन देन बराबर करो, और बैलेंस रिएक्शन बताओ। कोशिश कर लो एक बार सॉल्व करने का, रिएक्शन बनाने का। नहीं तो मैं खुद बनवाऊंगा, मैं बता दूं। प्रयास कर रहे हो? बेटा बोलना पड़ेगा प्लीज। अरे कोई ये तो बता दो सर, ऐसा तो बोलो सर। एक मिनट। हाँ तो रोको फिर। हाँ बाकी लोगों, कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, टाइम वेस्ट मत कराओ। बता दूं? एक ही ने बोला बस, 1 मिनट। हे भगवान, बाकी लोगों, भजिए बेच रहे हो क्या? क्या हुआ? हेलो, यस। चलो हटा रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों डाउट है, आधे सो ही रहे हैं। Cr2 बदल रहा है Cr+3 में, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 पानी डाला, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+ डाला, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डाला। ऑक्सीडाइज हो रहा है I- I2 में, एटम बैलेंस किया, यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज बैलेंस करना था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ये दो रिएक्शंस का लेन देन कैसे बराबर करोगे? इसका कोफिशिएंट 6 है, उसको नीचे इंटू कर दो, इसका कोफिशिएंट 2 है, उसको ऊपर इंटू कर दो। ये सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। नहीं हो सकता तो ना सही, हो सकता है तो हो रहा है तो कर दो। 2 की क्वेश्चन को इस जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों को जोड़ दो, तो LHS को LH की साइड, RHS को RHS की साइड। हमने इतना लिख लिया है, आगे बढ़ जाऊं? हाँ बोल चुके थे आप लोग। हो गया सर। चलो कॉपी में लिखा है तो मुझे बताते जाएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन के LHS बताइए, कोफिशिएंट है उसका 1 ही था, इनटू करके बताओ। सर Cr2 2- हम्म प्लस 14H+ हम्म प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कट गया ना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ का, इसको ऐसे ही काट दो, मन नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आगे। हाँ सर। फिर सर प्रोडक्ट बताना है कि दूसरे वाले का LHS बताना है? हाँ दूसरे का LHS बताओ, क्योंकि जोड़ रहे हैं दोनों को। 6I- 6I-, ये बेटा दोनों का LHS को हमने मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया, तो LHS ऐड हो गए, गिव्स। अब RHS में ऊपर वाला बताओ पहले। 2Cr3+ ट्वाइस ऑफ Cr+3 प्लस 7H2 7 पानी। ये हो गया ऊपर वाले का RHS, इंटू होके नीचे वाले का RHS इंटू होके क्या है? 3I2। 3I2। ये आप देखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन 6 LHS में होगा, 6 RHS में होगा, वो मैंने पहले ही काट दिए, और बस ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ऐसे बनाने आपको आना चाहिए। हेलो, लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। हो गया। चलो।
चलो, कोई रोक रहा है? एक सेकंड। रुक गया बेटा। तो कैपिटल बी हो गया KMnO4, पॉइंट नंबर 1 हो गया प्रिपरेशन। शुरू करूं? हाँ। चलो, KMnO4 में बच्चों प्रिपरेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, रोमन नंबर 1। इंग्लिश लिखेंगे KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ अ मिनरल कॉल्ड पायरोलूसाइट। MnO2 का जनरल नाम, मैंगनीज डाइऑक्साइड का जनरल नाम होता है, इस पत्थर का, इस मिनरल का जनरल नाम होता है पायरोलूसाइट। स्पेलिंग बोल दे रहा हूं मैं, PYRO, पायरो, LULUSITE, साइट, पायरोलूसाइट, with an alkali or oxidizing agent like पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट एक अल्कली भी है क्योंकि इसमें अल्कली मेटल का इस्तेमाल है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो फेमस इंडस्ट्रियली यूज होता है वो KNO3 होता है, पोटाशियम नाइट्रेट होता है। फुल स्टॉप। रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दिस प्रोड्यूसेस अ डार्क ग्रीन मैंगनेट आयन which disproportionate in neutral or acidic medium to produce a purple colored permanganate ion। परमैंगनेट आयन बन गया बेटा। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिर रिएक्शन समझा देता हूं। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, लिखते रहो सुनते भी रहो। जो MnO2 होता है, पायरोलूसाइड का पत्थर, ये ब्लैकिश ब्राउन रंग का होता है। बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है पोटाशियम मैंगनेट, डार्क ग्रीन कलर का। मैंगनेट का फॉर्मूला होता है MnO4 2-, तो ये सॉल्ट है K2MnO4। ये जो MnO4 2- यानी कि मैंगनेट आयन डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये या तो बेसिक, ऊपर मीडियम बेसिक था, या तो एक्स्ट्रा पानी डाल दो तो न्यूट्रल कहलाएगा, या एसिड डाल दो तो एसिडिक मीडियम कहलाएगा। ये मैंगनेट आयन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है और बनाता है परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है MnO4-, और साथ में वापस जो मिनरल से शुरुआत हुआ था उसका रीजनरेशन हो जाता है, विच इज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और पानी। सर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है? आप खुद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करिए। यहाँ पे मैंगनेट आयन, अच्छा एक कलर भी पहले सुन लो और लिख भी लो। मैंगनेट आयन का रंग होता है डार्क ग्रीन, पर मैंगनेट का कलर होता है पर्पल। कलर बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताते चलिए बच्चों। मैंगनेट आयन में मैंगनीज की स्टेट क्या होगी? भाई मैंगनीज का नहीं पता तो x - 4 2 8 बराबर -2। क्या लिख दूं बच्चों? +6। हेलो, यहाँ पे मैंगनीज की स्टेट क्या होगी? MnO4-, यानी कि पर मैंगनेट में क्या होगी? सेम x - 8 बराबर -1, यानी कि, और MnO2 में क्या होगी? +4। तो क्या +6 से +7 ऑक्सीडाइज हुआ और +6 से +4 रिड्यूस हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रहा है। इसलिए इंग्लिश में मैं कह रहा हूं कि डार्क ग्रीन कलर का मैंगनेट आयन डिसप्रोपोर्शनेट किया। हेलो, बोलना पड़ेगा। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? हो गया सर। चलो, अब मुझे ये रिएक्शन देख के बताओ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? रिएक्शन ऑब्जर्व करके बताओ, बैलेंस है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो जिसे आता है वो खुद करे, जिसे नहीं आता वो नीचे लिखे नोट और लिखे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि मैं एक बता चुका हूं, एक और करा दे रहा हूं, 12th बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है और बाकी अन्यथा भी ज़रूरी है। अच्छा, क्या किया है सर? ये भी तो रिडॉक्स है। हाँ, तो अलग अलग लिख दो। ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन आप अलग अलग लिख दो, जैसे ऊपर किया था। कैसे अलग अलग लिखेंगे सर? यार MnO4 2- बदल किस में रहा है सर? एक बार वो बदल रहा है MnO4- में। हेलो, यस सर।
पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन दोनों में बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑक्सीजन में बैलेंस है। चार्ज ही बस खेल बचा सर, यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा दो तो ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। बोलना पड़ेगा हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। यस सर। रिडक्शन हाफ क्या है? यही MnO4 माइनस किस में बदल रहा है? MnO2 में। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज है, बैलेंस है। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, LHS में 4 है, RHS में 2 है, तो RHS में 2 पानी डाल देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 2 जा 4H प्लस डाल देंगे। और चार्ज बैलेंस करने के लिए ये -1 ये +4, यानी कि LHS में टोटल कितना हो गया चार्ज? +3। हेलो। और ये है न्यूट्रल, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को इंटू कर दो 3 से, नीचे वाले को इंटू कर दो 1 से। एक दूसरे के कोफिशिएंट से इंटू कर दो और ऐड कर दो। हेलो। हाँ सर। ऐड करके मुझे LHS में जोड़ो, RH जो कट रहा है काट दो और सिंप्लीफाइड आंसर बोलो। अपनी कॉपी में पहले लिखो और फिर बोलो। मैं तब तक आपको कलर रिवाइज कराता जाता हूँ। मैंगनेट का कलर होता है डार्क ग्रीन, पर मैंगनेट का रंग होता है पर्पल। हेलो। ऐसे कुछ मार्कर आर्कर से लिखते रहा करो, फोटो याद रहती है। हो गया सर। हाँ, बैलेंस रिएक्शन बताओ। सर 3MnO4 2 माइनस मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी लोग चेक करें। हाँ, 3MnO4 2 माइनस प्लस MnO4 2 माइनस। प्लस MnO4। रुकिए सर, रुकिए थोड़ा। हाँ हाँ, सॉरी मैंने ही गलत लिखा है। MnO4 2 माइनस ही है, सही बोल रही हो। रुकना नहीं, ये रुक जाओ रे, सब गड़बड़ हो गया। ये सब गड़बड़ हो गया। लाल वाला रिएक्शन मैंने गलत लिखा है। पूछो क्यों? क्योंकि चार्ज में मैंने -1 गिना था। ये तो मैंगनेट आयन है ना, -2 होगा, तो -2 +4। हाँ मतलब नहीं सर, मैंने सही लिखा था लेकिन। मतलब LHS में चार्ज है +2, RHS में है 0, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोई सही नहीं लिखा था तूने, तो ऊपर 2 से इंटू होगा। बड़ा वो सही लिखा बैलेंस वो मैंने आपका लिखा था, MnO4 था, 2 तो माइनस ही अल्टीमेटली था। वही गलत था। अरे तो भाई वो अगर सही दिखा था तो दिख जाना चाहिए। मैंने तो गलत लिखा था इसलिए मैं गलत किया। तो 2 दिख ही जाना चाहिए, अगर ये है 2 माइनस लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, फिर से बैलेंस रिएक्शन बोलो भैया। सर 4MnO4 2 माइनस। लियो, फिर गलत बोल रही है। जब यहाँ 2 है, अच्छा ये 2 और नीचे से कितना आएगा? 1। हाँ तो 3 हो जाएगा, हाँ, कर तो देते। बाकी लोग सुन लो भाई। ऊपर से ये 2 इंटू होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, गंदा लग रहा है, अब साफ दिखेगा। ये 2 ऊपर से ये आएगा 2 इंटू होके MnO4 2 माइनस, और नीचे से आएगा 1 इंटू होके MnO4 2 माइनस। है तो MnO4 2 माइनस ही, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3 ऐड होके आ जाएगा 3 MnO4 2 माइनस प्लस +4 प्लस 4H प्लस, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, गिव्स प्रोडक्ट में 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2। कोई दिक्कत बच्चों। अरे बोलो भाई। नो सर। चलो, किसी कोई रोक रहा है मुझे कि सबका हो गया? आगे बढ़ जाऊं? यस। चलो यस सर। आगे। चलो पहले इंग्लिश लिख लो। रोमन नंबर 3 कॉमर्शियल मेथड है। जो भी हमने अभी KNO4 को बनाने का तरीका देखा, ये शुरुआती तरीका था जिससे खोजा गया था, शुरुआत हुई थी KNO4 बनने की। फैक्ट्रियों में ऐसे नहीं बनता है। कैसे बनता है? कॉमर्शियल मेथड लिख रहे हैं कि कॉमर्शियली KNO4 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट आयन इन बेसिक मीडियम। इससे केवल फ़र्क ये पड़ता है बेटा, रिएक्शन बहुत फ़र्क आपको नहीं दिखेगा, परसेंटेज यील्ड का फ़र्क पड़ जाता है। फैक्ट्री चला रहा है आदमी तो यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, तो परसेंटेज यील्ड का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो ये इसलिए कॉमर्शियल प्रोसेस आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए।
रिएक्शन अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे भी कोई फ़र्क नहीं। MnO2 वही ओर का इस्तेमाल हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही आप कैसे भी कर सकते हैं, फैक्टरी में करो, या तो KOH के साथ O2 लगा दो या KNO3 का इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल करो। पोटेशियम पानी में डालेगा तो मीडियम तो बेसिक ही है इसका, जिससे कि अभी भी वही हो रहा है, डार्क ग्रीन कलर का बनता है। मैंगनेट आयन होता है MnO4 2-। यहाँ से फ़र्क है, पहले हमने सीधा उसमें एसिड डाल दिया था, उससे भले KMnO4 बन जाता है, लेकिन बेटा पूरा पूरा मैंगनीज तो नहीं बदलता ना KMnO4 में, कुछ तो भाई डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ना एसिडिक मीडियम में। तो फैक्ट्री में तो हम चाहेंगे पत्थर खरीदा है तो पूरा पूरा बने। तो इसीलिए हम ये जो ग्रीन कलर का मैंगनेट आयन है इसमें एसिड नहीं डाल देते, इसका हम मीडियम भी वही रखते हैं, क्योंकि KMnO4 की अच्छाई ये है कि एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में जिंदा रह सकता है। इसलिए ये हम कॉमर्शियली करते हैं कि बिजली पास कर देते हैं। बिजली पास करना मतलब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ये देखो इस बच्चे ने ऐसे लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, आप थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है किसमें, इन बेसिक मीडियम। हेलो, हाँ और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से पूरा का पूरा डार्क ग्रीन कलर का MnO4 2- किस में बदल जाता है, MnO4- में। हेलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बैलेंस कैसे होगा, मैंगनी ऑक्सीजन तो बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो बैलेंस भी हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है बिजली पास करके, और बेसिक मीडियम में ही हो जाता है, क्योंकि एसिडिक करोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा ये। हेलो, हालांकि एसिडिक भी किया था तो मिला तो था KMnO4-, मतलब पर मैंगनेट आयन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल हर मीडियम में जिंदा रह सकता है। इसलिए आगे अभी आप देखेंगे भी ये हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये जो थोड़ा सा आपके लिए कठिन बात होगी, क्यों, अभी आगे देखोगे आप। इतना हो गया, हाँ सर। हटा दूं, यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस। और यहाँ पे कोई पंचायत नहीं लिखनी है, सब फालतू है। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक प्रिपरेशन में लिखेंगे रोमन नंबर सर 4। रोमन नंबर 4। अब कॉमर्शियली तो आज की तारीख में लैब में भी वैसे नहीं बनता, लैब में कौन पत्थर खरीद के लाएगा। तो लैब में करने का तरीका है, तो लिखेंगे इन लैब Mn+3 आयन containing salt is oxidized using peroxo disulfate solution to form permanganate। बोल रहा है लैब में तुम तो कोई फिक्स भी नहीं है, तुम Mn+3 कंटेनिंग कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो जिसमें कैटायन मैंगनीज का +3 स्टेट का कैटायन हो। वो Mn+3 का जो आप कैटायन लोगे, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, चलो आप लिखो, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, आप लिखो इसको। सॉल्ट जो इसमें मैंगनीन+2 के स्टेट में उसका इस्तेमाल करिए, उसमें पर ऑक्सो डाइसल्फेट होता है H2O8 आयन। इसके साथ रिएक्शन कराइए, मैंगनीज बदल जाएगा पर मैंगनेट और पर ऑक्सो डाइसल्फेट बदल जाएगा सल्फेट में। अगेन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस्ड चाहिए। आई होप आप सब आप खुद कर लेंगे, ना कर पाए कोई भी तो बोल दे, मैं करा देता हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा मुंह से। अच्छा सुनो 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 सुनो, आपका टाइम हो गया, 11वीं पढ़ाऊँ मैं। सुनो बच्चों, इसको बैलेंस करके प्रयास करो, आप लिख पाओ। यहाँ से रोमन नंबर 4 समाप्त हो गया, मुझे याद दिला देना यहाँ तक पढ़ा है, खैर रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही यहाँ तक का, तो ठीक है। इसको बैलेंस करने का फिलहाल प्रयास कीजिए आज की क्लास।